सुभाष, इस वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर और साथ में जेपी एसोसिएट। जेपी एसोसिएट से रिलेटेड एक न्यूज है, लेकिन हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि आज की डेट में जेपी एसोसिएट एज अ बैंकरप्ट कंपनी और साथ में जेपी एसोसिएट का जो अभी भी लिस्टेड स्टॉक है, जो सिर्फ मंडे टू मंडे ही ट्रेड कर रहे हैं। दोनों को आप आज की डेट से या फिर 24 जून से यस अलग अलग ही समझो तो ज्यादा बढ़िया है, 24 जून 2024 से। बट अगर आपकी समझ मतलब कि एक चीज देखो यहां पर क्लियर करनी चाहिए, एक चीज यहां पर ये क्लियर करनी चाहिए कि कोई भी एक्वायर कोई भी करे, चाहे वेदांता करे, चाहे आपका अदानी कर लेता, कोई भी एक्वायर कर ले इस कंपनी को, आपके पास हमेशा एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी नया एक्वायरर होता है किसी बैंक करप्ट कंपनी में, किसी ऐसी कंपनी में जो इंसॉल्वेंसी के अंदर जा चुकी है। ऐसी कंडीशन पर वो कंपनी का जो लिस्टेड स्टॉक है, वो लिस्टेड स्टॉक की वैल्यू रहेगी, वो लिस्टेड स्टॉक लिस्टेड रहेगा या नहीं रहेगा, इसके डिपेंडेंसी जो होती है वो नए एक्वायरर पर होती है कि वो क्या डिसाइड करता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया अडानी एक्वायर कर लेता तो भैया हमारी तो पता नहीं शेयर होल्डर बहुत बढ़िया हो जाता है शेयर होल्डर के लिए, या वेदांता खरीद लिया तो भैया बहुत ही बेकार हो गया। या अब जो आपके पास नाम आ रहा है ये वाला, अब आपके पास एक और नाम आया है पीएनसी इंफ्राटेक। अब आपके पास एक और नाम आया है, यहां पर देख सकते हो आप, पीएनसी इंफ्राटेक एक्विजिशन ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट 100% 90% के आसपास के एक्विजिशन की बातचीत चल रही है। तो अब सीसीआई ने पीएनसी इंफ्राटेक को जो है अप्रूवल दे दिया है। बट इन सभी चीजों में कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में जब भी जाती है, फिर चाहे उसके लेंडर्स को सबसे पहले पैसा चुकाना हो या फिर उसके नए एक्वायरर आ रहे हो, उन सब के बाद जाकर एट द एंड शेयर होल्डर्स का डिसाइड होता है, यानी कि हम लोग आप लोग, कि हमारे साथ क्या किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आई गेस क्लियर है और इस पर मैं अब तो बहुत सारी वीडियोस दे चुका हूं आप लोगों को, प्लीज जरूर देख लेना ये वाला वीडियो। लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते देखना तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं फिर से एक और वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि किस तरह से जेपी पावर और जेपी एसोसिएट की कंडीशन किस तरह से अलग अलग है। 4 जून 2024 को कंपनी जेपी पावर ने क्या क्लेरिफिकेशन अपडेट दिया था, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी, चिंता मत करो, एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक पॉइंट बार बार इस तरह के कमेंट्स आपको हमेशा दिखेंगे, पीएनसी इंफ्राटेक गॉट अप्रूवल फ्रॉम सीसीआई फॉर बिड ऑफ जेएल, शेयर होल्डर ऑफ जेपीए विल बी बेनिफिटेड। अरे यार प्लीज भाई, ये काम करना थोड़ा सा बंद कर दो। 4 जून 2024 से हम डिस्कस करें, कोई भी कंपनी बैंक करप्सी इंसॉल्वेंसी में जाती है, उसकी हालत डी ग्रेड होना शुरू होती है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर 7 एंड चैप्टर 11 आपको ये जाकर के रीड करना चाहिए, रादर देन कि आप इस तरह के ब्लफ मारो कि भैया जेपी पावर में बहुत बढ़िया हो जाएगा या जेपी एसोसिएट के शेयर होल्डर का बहुत बढ़िया हो जाएगा। यार ये सब कंपनी जो एक्वायरर है उस पर डिपेंड करता है। तो अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पे। 54,30,000 शेयर इस समय सेल पर है, 26,61,000 मात्र बाय पर है, यानी कि 1:2 का रेशियो है, एक बार पर 2 से ज्यादा सेलर। MFI 25 का जो कि बुलिश है, यानी चार्ट्स आपको क्या इस समय बता रहे हैं, तो भैया चार्ट्स आपको बता रहे हैं कि इस समय देखो हम 19.30, ये वाला ट्रेंड जो आप देख रहे हो ना, ये 19.30 का है। आपके चार्ट बता रहे हैं कि 19.30 को तो भैया हम ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक सेशन में करते भी हैं तो उसके बाद 20.10 का हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, जो कि क्रूशियल रेजिस्टेंस है, तो हम वहां पे सस्टेन भी नहीं कर पाते, हम एक ही सेशन में वहां से गिरावट पर आ जाते हैं और फिर लगातार यही लेवल 19-30 का हम यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ये आपको बता रहा है आपका चार्ट पैटर्न। ऐसी कंडीशन पर आपकी कैंडल्स बार बार कहां क्रिएट हो रही हैं, आपकी जो पोजीशन क्रिएट हो रही है यहां पर 19.30 से लेकर के बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर जो आप यहां पर देख रहे हो 18.85, यानी लगभग 19.30 से 18.80 के बीच का आपका कंसोलिडेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं जेपी पावर जो है वो अपने सीसीपीस की अपडेट का वेट कर रहा है कि आगे यहां पर क्या होगा सीसीपीस का, इस चीज की कहीं ना कहीं इंतजार यहां पर चल रहा है। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो इस इंतजार के अंदर आपका स्टॉक आराम से 18.80 से लेकर के 19.30 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है।
तब जाकर के अगर कोई पॉजिटिव न्यूज यहां पर इस बेस पर आती है तब आपको वापस से रिकवरी दिखेगी अबाव 19.30, जिसके बाद 20.10 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है। लेकिन कुछ पॉजिटिव नहीं आता, डिले चलता चला जाता है। तो आपको पता है कि आप ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेक डाउन करने के बाद 1860 ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट आता है, और 1860 से आप कितनी बार रिकवर कर चुके हो, उसके नीचे आपका आता है 17.90। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा नहीं है कि भैया दिख गए तो आप जाकर के तू बता रहा है। इस तरह कमेंट करने से पहले थोड़ा सा पास जाकर के चैनल पर वीडियोस देख लेना, आपको क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी कि किस तरह से 1580 से हमने ये रैली शुरू करी, किस तरह से 1880 आपका 2010, 2220 और 2350 ये सारे लेवल्स हमने चैनल पर डिस्कस करे हैं एक एक करके। और ये कंसोलिडेशन जोन जो आपका है 1930 से लेकर के 1790 और 1850 के बीच में आपका इसी तरह से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रहा है या किसी अप्रूवल्स का वेट कर रहा है। अगर मिलता है तो ही आपका 19.30 ब्रेकआउट होगा, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप वापस से चार्टर यहां पर हो सकते हो। अगर आप एक और कंडीशन यहां पर देखोगे तो आपको नजर आएगा जो सस्टेनेबिलिटी आपकी इस कैंडल पर नहीं बनी ना, वो कहीं ना कहीं यहां पर एक साइडवेज पैटर्न पे डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रही है। वंस आपके बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर, येलो क्रॉसओवर और नीचे वाला ब्लू क्रॉसओवर ये मीटअप होना शुरू हो जाएंगे, जितना ये श्रिंक हो जाएंगे उतनी ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज पर कंडीशंस क्रिएट होगी। बट एमएफआई बुलिश है, तो देखते हैं यहां पर 19.30 क्या हमको देखने को मिल सकता है कल के सेशन में या आज दिन के आखिर में। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एमएफआई बेस पर, क्योंकि वो बुलिश है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।